अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं हूं आपका मेज़बान राइम सवर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होस्ट विद सवर। तो आज के हमारे मेहमान हैं मोहम्मद बिलाल रिजवी, जिला भावनगर का शहर है मंडी मदरसा, उसका एक छोटा सा गाँव है निहाल का, उधर से बिलोंग करते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो बिलाल साहब, आपकी वीडियो मैंने माशाल्लाह देखी है, बहुत अच्छी होती हैं। तो आपने ये कब से वर्क स्टार्ट किया है टिकटॉक पर? टिकटॉक तकरीबन 2 माह हो गए। 2 माह हो गए टिकटॉक पर। अच्छा, आपकी वीडियो देखिए, आप गरीबों की मतलब इनकी हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा। तो उनका क्या सीन है, ये आपने हेल्प कब से स्टार्ट की है इनकी हेल्प असल करना? में ना जिंदगी का मकसद ही यही है। हुसैनी वो है जो हक का साथ दे, क्योंकि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु करबला गए, इसलिए गए। यजीद आपको नहीं पता जुमे के खुतबे भी देता था, बिल्कुल ठीक है, नमाजी भी था, लेकिन क्या था, जालिम था। और इमाम हुसैन जालिम के खिलाफ करबला गए। जालिम के खिलाफ लड़ने वाला, बोलने वाला वही हुसैनी है। 4 देगें चढ़ाकर लोग कहते हैं हम हुसैनी, देगें चढ़ाने से नहीं, असल हुसैनी वो है जो उनके रस्से पर खड़ा हो। तो ये सबसे पहले आपने किस बंदे की हेल्प की थी? आपने सोचा कि इसे मेरी जरूरत है, ये इंसाफ की जरूरत है, वो कौन सा वाक़या पेश हुआ था? असल में ना हमारे यहाँ पर लोग सियासी बेस पर लोगों पर झूठे पर्चे करवाने, लोगों को तंग करना, गरीब लोगों को तंग करना, और यहाँ पर काफी बासर लोग हैं, उन्होंने बिला वजह लोगों पर FIR दी। मैंने सब FIR इकट्ठी की, तकरीबन 113 FIR लोगों पर उन्होंने झूठी करवाई, झूठी की हुई थी। हाँ। उस वक्त कौन था ये पुलिस ऑफिसर, SHO कौन था? SHO नुमान इकबाल था। नुमान इकबाल था। तो उस वक्त आपको किसी ने मतलब बुलाया था कि ये हमारी इंसाफ नहीं, आपको खुद में आया, देन में आया था, ये क्या सीन था उस वक्त? आप क्या था? मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब आपने खुद गए थे आप उधर उनको इंसाफ दिलाने। तो आप कितने मिशन पर कामयाब रहे और कितने पर आपको नाकामी का सामना हुआ? असल में ना अल्लाह के फजल और करम से हम जिस मैदान में खड़े हो जाएं वो मैदान ही हमारा है, और इंशाल्लाह जिस मैदान में खड़े हो जाएं मैदान फतह हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते थे, हम जिन मालिकों का काम करते हैं वो हमें बेआसरा नहीं छोड़ते और मालक कांड नहीं लगन देते। बिल्कुल, ये हकीकत है। अच्छा, तो आपको ये, मैंने आप वीडियो वगैरह देखी हैं, सभी सोशल मीडिया जो यूज करते हैं उन सबको पता है, मतलब आप जो मिशन आप करते हो वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। मतलब आपको ये कोई घर से कोई सपोर्ट मिलती थी इस बारे, या आप खुद ही मतलब पर्सनली तौर पर ही? मैं पर्सनली तौर पर। इसके अलावा ये इधर आप जो करते थे इधर खतरा भी बहुत होता था। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। वैसे भी जो हक के साथ आवाज उठाता है वो दबा लिया जाता है। तो ये आप कैसे सिचुएशन हैंडल करते थे सारी जो होती थी? मैंने आपको कहा ना, खिरत ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे कुरान मजीद हमें कहता है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिम की हमायत करने वाला जालिम, और जो जुल्म देकर खामोश रहे वो गूंगा शैतान है। और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जुल्म उस वक्त ज्यादा फैलता है जब अच्छे लोग खामोश हो जाते हैं। तो ना हम खामोश होने वाले हैं, हम तो हक का साथ देने वाले हैं, मैदान में कोई भी मुश्किल आए। बिल्कुल, तो ये जाहिर सी बात है आप हक के साथ खड़े थे। तो ये जो आपके गांव वाले थे ये सारे आपके साथ, या कुछ चंद मुखालिफ भी थे आपके? इस इलेक्शन में ना ये सारे मुखालिफिन इकट्ठे थे मेरे साथ। मेरे साथ चंद मखसूस लोग थे, हमारी तकरीबन 40 लड़के थे हम, एक का भी शनाख्ती कार्ड नहीं था। हमारे 482 वोट थे, मुखालिफिन के टोटल 17 वोट थे। टोटल उनके 17 थे और आप 40 कैंपेन करने वाले थे। हाँ। आपका ID कार्ड किसी का भी नहीं था? मतलब जो कैंपेन कर रहे थे वो खुद वोट भी नहीं डाल सकते, तब उन्होंने आगे से मांगे ऐसे ही। अच्छा, तो आपको वाकई डर नहीं लगता? मतलब पुलिस वालों के सामने कोई आम सा बंदा होता है, वो इंसान है, क्या है, वो हमारे मुलाजिम है, वो हमारे पैसों से तनख्वाह लेते हैं। बिल्कुल, ये तो हकीकत है। मतलब आम एक बंदा होता है जैसे हम लोग, पुलिस वालों को देख डर तो लगता है। वाले हमारी तनख्वाह के पैसे, यानी कि उनकी तनख्वाह हमारे पैसों से जाती है, ये तो वो उनको वो हमारे मुलाजिम है, उनको गवर्नमेंट इसलिए तनख्वाह देती है कि वो हमें इंसाफ दे। अगर वो इंसाफ नहीं देंगे तो अल्लाह पाक ने हमें जुबान हक बोलने के लिए दी है। कोई SHO, कोई DPO, हमें किसी का पार नहीं। बिल्कुल, ये हकीकत है। वो हमारे मुलाजिम है, हमारे लिए वो पुलिस ऑफिसर बने। इलामा इकबाल ने फरमाया, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई,
दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अदब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कशाई। माशाल्लाह, कॉन्फिडेंस चेक करें आप। अच्छा, उसके बाद आपको वो आपने एक शेर पढ़ा था, वो सुनाइएगा। शीशे का मुल्क है लोहारा देहात। वो मैंने नहीं पढ़ा, वो हमारे खरल ऑर्गेनाइजेशन ऑल पाकिस्तान के बानी है, उन्होंने पढ़ा था। नाम क्या उनका? राय इजाज खरल। राय इजाज साहब, उनका शेर था वो सुनाइएगा आप एक दफा। ये मकतब इदारे गवारा दे हाथे च, ते सियासत थी बुढ़े मकारा दे हाथ विच, खुदा ए मुल्क को सलामत रखे, शीशे दा मुल्क है लोहारा दे हाथे च। कमाल होगी, कमाल कमाल। ये मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा था, बहुत पसंद आया। अच्छा, तो बिलाल साहब, आपका फेवरेट जो टिकटॉकर है वो कौन है? मेरा फेवरेट टिकटॉकर मिस्टर पतलू। मिस्टर पतलू, वो वाकई ब्रांड है। उसके अलावा यूट्यूबर पर है कोई आपका फेवरेट? यूट्यूब पर मेरा फेवरेट कोई नहीं। यूट्यूब पर फेवरेट कोई भी नहीं है, मतलब आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो यूट्यूब पर। अच्छा, गाने वगैरह सुनते हो? कोई सिंगर वगैरह आपका हो फेवरेट सिंगर? पहले सुनता था, अब नहीं। पहले किसके सुनते थे? मैं पुराने गाने ज्यादा सुनता था। अच्छा, आप वो 15 कॉल आपने की थी, वो क्या मुकदमा बना था, वो थोड़ा सा बताइएगा नाज़रीन को। जब टीएलपी आपके मिंचनाबाद से कुछ लोग गिरफ्तार हुए ना, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं नया नया सियासत में, तो मेरा दिल बहुत उदास हुआ। मैंने कहा सबको गिरफ्तार कर लिया तो मैं रह गया, मैंने क्या करना है। तो मैंने इसलिए 15 कॉल की। मैंने कहा आप सुना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को गिरफ्तार कर रहे हैं, जी जी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो मैं रह गया हूँ। मैं कह पीछे पट्टे बढ़ देने वेले बंदे, मैंने पकड़ दो। अच्छा नाज़रीन, इन्होंने जब टीएलपी के जो थे मानने वाले, उनके सपोर्ट करने वाले जो पुलिस थी, वो उनको गिरफ्तार कर रही थी, तो ये रह गया था। इसने खुद 15 पर कॉल की कि मैं अभी रह गया हूँ, मुझे भी पकड़ लो आप। क्या यार, सीखो कुछ इनसे। अच्छा, उसके अलावा आप लाहौर गए थे पैदल के, वो क्या सीन बना था, वो थोड़ा सा बताइएगा। असल में ना, एक तहरीके इंसाफ का लड़का है, वो पेशावर से खान साहब के पास आया पैदल। तो उसने कहा कि कोई ऐसा सियासी कारकुन नहीं जो किसी तो उसका नाम क्या था, वो जो खान साहब के पीछे गया था? मुझे नाम याद नहीं पता आपको। मैंने ना उसकी वीडियो देखी, उसने कहा अभी कोई और है किसी पार्टी में जो इस तरीके अपने लीडर के पास है। मैंने कहा एक दुनियादार की खातिर जा सकता है, तो हम तो हुजूर के गुलाम हैं। हमारा लीडर तो खत्म नबूवत का पहरेदार है। फिर मैं यहाँ से पैदल लाहौर गया था, उसका कम बनता था, मेरा तकरीबन 450 किलोमीटर बनता है। अच्छा, कितने दिन को आप लोग थे इधर जाने में? मुझे 8 दिन लगे थे। 8 दिन लगे थे। नाइट स्टे आप किधर करते थे? हुजूर मुझे तो इतना पता ही चला भी कैसे हुआ। यहाँ पर मैंने एक इंटरव्यू दिया, वो वायरल हो गया। तो मैं जहाँ पर जाता, वो डाले वगैरह जो भी बसों वगैरह वाले ना, वो रास्ते में खड़े होकर पिक बनाते थे। फिर उसके बाद रात, मैं आपको ये बताता हूँ, लोग पाँव खुद नहीं धोने देते थे। बिल्कुल। अच्छा, ये तो होता रहेगा। आप मतलब स्टडी कर रहे हैं, कौन सी क्लास में कर रहे हो? फर्स्ट ईयर में कर रहे हो। इसके अलावा आपका क्या मतलब है? मैंने सियासत ही करनी है। सियासत ही मेरा मेन मकसद है खिदमत, गरीब आवाम की खिदमत करना। मेरी जिंदगी का मकसद ही यही है। मैं कहता हूँ कि जो भी जालिम है, जालिम का गिरेबान पकड़े। अगर कोई गरीब है ना, वो कहे मैं गरीब हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो जालिमों को प्रमोट कर रहा है। गरीब गिरेबान पकड़े, उनका उनकी जुर्रत है, वो ज्यादती करें। मुझे बताएं, मैं जहाँ कहेंगे पूरे जिला बहावलनगर में कहाँ भी जहाँ जुल्म हो रहा हो, तो मैं आऊंगा वहां पर और मैं देखूंगा भी कौन जुल्म करता है। मैं सबके गिरेबान पकड़ना जानता हूँ, मौलवी तो नहीं है। अच्छा, तो बिलाल साहब, आप जो सपोर्ट करते हैं मौलवी हजरात की, इसके अलावा शेर जो है वो आप इलामा इकबाल के पढ़ते हैं, तो इलामा इकबाल या कायद-ए-आज़म तो मौलवी नहीं थे, तो ये क्या सीन है, ये बताइएगा जरा। असल में ना, मौलवी होना कुछ जरूरी नहीं है, गैरतमंद होना जरूरी है। इलामा इकबाल ने फरमाया, गैरत है बड़ी चीज जहाँ में तो में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। और मौलवी जिस वक्त खड़े ना हो, तो अल्लाह पाक किसी को भी दीन के लिए, मेरी बात सुने, गाजी इल्मुद्दीन तो मौलवी नहीं थे ना, उन्होंने मारे उस वक्त कितने मौलवी थे, कहाँ गए हुए थे? बिल्कुल नहीं थे ना, मैदान में नहीं आए। तो अल्लाह पाक जिससे चाहे दीन का काम ले ले। इलामा इकबाल बड़े बड़े मौलवी उनके शेर पढ़ते हैं, दाढ़ी भी नहीं थी। दाढ़ी इश्क रसूल का म्यार नहीं है। जब आशिक इश्क के आखिरी स्टेज पर पहुंचता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने महबूब जैसा बनूं। जब हुजूर के इश्क में लोग फना हो जाते हैं, उनका दिल करता है कि मैं दाढ़ी रखूं, अपने महबूब जैसा बनूं। और इलामा इकबाल यूरोप में पढ़े हैं, तो उन्होंने कहा यूरोप की गुलामी पर रजामंद हुआ तो मुझको गिला तो इसे है यूरोप से नहीं है। और यही बातें हैं ना, असल में
लोगों ने ना दीन को बड़ा अजीब तरीके से बयान किया। हाँ, बाबा जी पढ़ते थे इलामा इकबाल के शेर, वो नहीं नशे मन तेरा कसे सुल्तानी की गुम्बद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये इलामा इकबाल है। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। फिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो बिलाल साहब, आजकल फैमिली व्लॉगिंग का बहुत, सब व्यूअर्स को पता ही है, फैमिली व्लॉगिंग का बहुत ये ट्रेंड चला हुआ है, लोग अपनी माएं बहनें दिखा रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक उल्लू काफी था, हर शाख उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। असल में ना लोग इलामा इकबाल की, आपने बात की, बड़ी प्यारी बात की, तो वो तो मौलवी नहीं थे। इलामा इकबाल जब गए ना यूरोप, तो लोगों ने कहा इलामा इकबाल वहाँ क्या देखा है। जाहिर बात है उनकी तालीम पढ़ने वाला, उनमें रहने वाला क्या देखा है। इलामा इकबाल ने फरमाया खीरा न कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, सुरमा था मेरी आंख में खाके मदीना और नजफ। तो बात यही है, उनकी चीजें देख कर आप अंग्रेजों की, तो उन जैसा बनेंगे तो जाहिर बात है ईमान भी गया, इस्लाम सब कुछ छोड़कर, ठीक है, जिल्लत ही मिलेगी। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, तो आप मतलब बहुत शायर अच्छे अच्छे पढ़ते हैं, शेर पढ़ते हैं, तो आप इलामा इकबाल के अलावा क्या कौन सा आपके शायर जो आपके फेवरेट हो? महबूब तो एक ही होते हैं। महबूब एक ही होता है। अच्छा बिलाल साहब, आप आखिर में हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अपने अंदर गैरत पैदा करें, दमखम पैदा करें और अल्लाह पाक इज्जत देगा। अपनी निगाहें महफूज रखें। इलामा इकबाल ने आखिरी वसीयत की ना अपने बेटे को, तो इलामा इकबाल ने फरमाया हया नहीं है ज़माने की आंख में बाकी, खुदा रहे तेरी जवानी रहे बेदाग। अपनी जवानी बेदाग रखें। जिंदगी में ना जवानी में एक दाग लग जाए, अगर औरत को लग जाए तो सारी जिंदगी फिर उसकी औलाद को बंदे बातें करते हैं। हमारे पंजाबी हैं, कहते हैं गंदी माल पुत्र। अगर वो लड़का गलत तो बड़ा होकर बाप बनता है, ठीक है। बाबा जी फरमाए मर्द बगैर थे, फर्द बगैर, मां बगैर थे, जहां बगैर, मर्द बगैर तो होना एक बंदा बगैर होता, मां दे बगैर तो होना एक जहां बगैर होता है। औरतां भी शर्म मजाक करन, बंदे भी करन। आइयो पैगाम है। और ये मेरे भाई ने, की नाम है टोटे चैनल दा? होस्ट विद मुसव्वर। होस्ट विद मुसव्वर। इन सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन नु दबाओ। और टिकटॉक ते की नाम है? राय मुसव्वर अली। राय मुसव्वर अली। मेरा खरल भी राय इंदे चैनल नु सब्सक्राइब करो ते और टिकटॉक ते इनु फॉलो भी करो, इंदी पोस्टां नु रीपोस्ट भी करो, इनु पता लग जावे।